कराची में गिरा फरोश बेलगाम सब्जियां आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। अदरक 600 रुपए किलो से नीचे ना आ सकी। लीमू 480 रुपए किलो में मिलने लगे। प्याज 130 रुपए में फरोख्त होने लगे। आलू 50, खीरा 120 रुपए तक पहुंच गया। अरवी, तोरई और भिंडी 200 रुपए किलो में दस्तियाब। सेल्स टैक्स लगने के बाद मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे। मिडगार्ड 1300 से बढ़कर 1650 तक पहुंच गया। सफेद क्रोम मिडगार्ड 2200 से बढ़कर 3300 के हो गए। दुकानदारों का कहना है गरीब घर का राशन डलवाए या गाड़ियां ठीक करवाए, महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिया। गवर्नर सिंध का लैंड माफिया के खिलाफ ऐलान जंग। कामरान खान तिसोरी का कहना था वफाकी इदारों को लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखूंगा। कराची में खेलों के मैदानों पर कब्जा कबूल नहीं किया जाएगा। लैंड माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रमजानुल मुबारक से पहले बचत बाजार लगाने का भी इंदिया। बाजारों में शहरियों को सस्ती अशिया फ्राहम की जाएंगी। कोई भी लैंड माफिया हो या किसी भी किस्म का माफिया, वो इस शहर को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हमारा ये स्लोगन है कि कराची खेलेगा और कराची तरक्की करेगा, कराची आगे बढ़ेगा, और उस रास्ते में उसके बीच में जो भी आड़े आएगा उसको आड़े हाथों लिया जाएगा। पापोश नगर का कब्रिस्तान खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह कचरे के अंबार और मलबे के ढेर। कब्रें भी टूट फूट का शिकार। सफाई के नाकिस सूरत हाल। कब्रिस्तानों में आवारा कुत्तों की भरमार। कब्रों की बेहुरमती। मनशियात के आदि अफराद ने भी डेरे डाल दिए। शब बारात की तैयारियां अरूज पर। कमिश्नर केमाड़ी की जेर सदारत जायजा इजलास। कब्रिस्तान की गुजरगाहों की दुरुस्तगी का काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। झाड़ियों की कटाई, रोशनी के इंतजाम की तफसीलात तलब। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट शकील अहमद का सोसाइटी कब्रिस्तान का दौरा। शब बारात के हवाले से इंतजाम का जायजा। फैमिली पार्क और मोन्यूमेंट के जारी कामों का मुआयना। कहा शहरियों के घरों के करीब तफरीही सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कुबा और फैमिली पार्क की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। फूलों की पत्तियां भी महंगाई की लपेट में। शब बारात करीब आते ही मांग में इजाफा हुआ तो कीमतें भी बढ़ गईं। 250 वाली पत्तियां अब 500 रुपए किलो तक पहुंच गईं। दुकानदारों का महंगाई का शिकवा। कहा कीमतें बढ़ाते हैं तो शहरी झगड़ने लगते हैं। हुकूमत से फूलों की कीमत कम करने का मुतालबा। सिंध अदबी मेला पूरी आबोताब के साथ जारी। तीसरे रोज सिंध के तालीमी इदारे और तलबा के उन्वान से सेशन। वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी नसीर मेमन की खुसूसी शिरकत। गुलाम नबी कलहोड़ो, विरशा पीरजादा, जय कुमार, अमजद सिराज मेमन भी जलवा अफरोज। नसीर मेमन का कहना था हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ डिग्री लेने की दौड़ है। गुलाम नबी कलहोड़ो बोले मुआशरे की सोच बदलने वाली तालीम होनी चाहिए। कराची गेम्स के दूसरे रोज साइकिल रेस का इनेकाद। मुख्तलिफ इलाकों से 95 मजदूर मर्द और खातीन की शिरकत। पहली पोजीशन नईम अहमद बलोच ने हासिल की। दूसरी पोजीशन जुहेब बलोच, तीसरी जुहेब अहमद बलोच ने ली। गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इनामात तकसीम किए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैयद सैफुर रहमान ने इवेंट को बल्दिया उज़्मा के लिए ईद करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी भी साइकिलिंग के शौकीन निकले। कहा बचपन में साइकिल चलाता था, 20 साल बाद आज साइकिलिंग की। कराची वालों के लिए खुशगवार माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। शहर के साथ जो वादा किया इसे निभाने की कोशिश करूँगा। आज 20 साल पुरानी याद ताज़ा हो गई, बल्कि 30-35 साल जब हम किराए पे साइकिल लेकर चलाते थे, और आज वही 30 साल पुरानी याद ताज़ा हुई। इदारा तरक्यात कराची में CBA के इंतखाब के लिए कल रेफरेंडम। मजदूर यूनियन और मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 1650 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रेफरेंडम के लिए हसन स्क्वायर सिविक सेंटर की पार्किंग में 8 पोलिंग बूथ कायम। रेफरेंडम 1.5 साल की ताखीर के बाद होने जा रहा है।
स्विस सदरन कंपनी सार्फिन के मसाइल हल करने में नाकाम। सर्दी खत्म होने के बावजूद कम प्रेशर की शिकायत बरकरार। कहीं मुकम्मल बंदिश, कहीं कम प्रेशर मामूल बन गया। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची मुतासर खुदा की बस्ती, फेजर टाउन, शालतीफ टाउन, मलीर, मेमन गोट में भी शिकायत। होटलों से खाने से अखराजात में इजाफा। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन महंगे सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। कराची गेम्स में आर्चरी के मुकाबले मर्द और खातीन 45 आर्चरी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जीतने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल्स दिए जाएंगे। इवेंट ऑर्गेनाइजर फैसल जफर कहते हैं कराची गेम्स के जरिए मकामी आर्चरी प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ है। ऐसे इवेंट से नौजवान टैलेंट सामने आएगा। कौमी स्क्वाश चैंपियनशिप का इनेकाद खुश आइन करार। रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स ने मेज़बानी की। लेफ्टिनेंट कमांडर रहमतुल्लाह का कहना था डिपार्टमेंट टीमों के मुकाबले से खेलों को फरोग मिलेगा। नौजवानों के लिए ज़्यादा टूर्नामेंट होने चाहिए। कटियाना मेमन स्कूल के तलबा का GTS रिसाइकलिंग प्लांट का दौरा। कचरे से कारामद अशिया तैयार करने के अमल का मुशाहिदा। कचरे से खाद, प्लास्टिक, दाना और फ्लेक्स बनाई जा रही हैं। हरियाली हब के स्टेक होल्डर्स कोऑर्डिनेटर जुनैद बशीर ने तलबा को ब्रीफिंग दी। एक्सपो सेंटर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की माई कराची नुमाइश जारी। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर पहुंच गए। बड़ों के साथ बच्चे भी खूब लुत्फानंदोज हुए। शहर कायद में फूलों की नुमाइश की तैयारियां। 3 रोज़ा नुमाइश फतेहाबाद नाज़िमाबाद में 10 मार्च से शुरू होगी। बल्दिया वस्ती महकमा बागात छुट्टी के रोज़ भी इंतजामात में मसरूफ। डायरेक्टर पाक बल्दिया वस्ती नदीम हनीफ के मुताबिक फूलों की 1 लाख से ज़ायद इकसाम रखी जाएंगी। और शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री तक पहुंच गया। मतला साफ, हवा में नमी का तनासब 49%। शहर कायद की आलूदगी से छुटकारा नहीं मिल सका। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची दूसरे नंबर पर। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 7वां नंबर। हवा में आलूदगी के ज़रात की तादाद 185 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई।